अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शुएब साबिर है और ये कंप्लीट डायनामिक के ट्यूटोरियल के हवाले से ये मेरी चौथी वीडियो है। कोई भी बंदा कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर अगर कोई परचेज करता है, जिस तरह मैंने लिया था, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मैं केस को रेपर्टराइज करने के लिए केस को नया केस क्रिएट कैसे करूं, नया केस कैसे बनाऊं। फिर अगर मैंने 8-10 केसेस देख लिए हैं तो अपने ओल्ड केसेस में कैसे जाऊं। फिर इसके अलावा अगर मैं किसी केस को एडिट करना चाहता हूं तो वो कैसे करूं। तो आज इस तरह की कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको सिंप्लीफाई करके, क्योंकि केस को नए केस को बनाने के लिए, सेकंड उसको रीओपन करने के लिए अगर पहले से बना लिए, और तीसरा एडिट करने के लिए, तीन तरीके हैं, तीन डिफरेंट वे से हम कर सकते हैं। आज मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा, बस शॉर्ट से इजीली। सबसे पहले ये आज हम देखेंगे क्या कि क्रिएट अ केस, नए केस को कैसे बनाएं या नया केस कैसे बनाएं। पहला क्वेश्चन ये होगा। फिर दूसरा, अगर हमने केस वो देख लिए तो उसके बाद पुराने केसेस को, ओल्ड केसेस जो हैं उसको रीओपन कैसे करेंगे ताकि हम पुराने अपने केसेस में कैसे जा सकेंगे। फिर केस को सेव कैसे करेंगे। सेव का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंप्लीट डायनामिक में अगर हमने कोई चीज़ सेव नहीं की तो वो ज़ाया हो सकती है। फिर अगर किसी केस को एडिट करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, एनालिसिस। फिर जब केसेस को बना लिया तो उसमें एनालिसिस रूब्रिक्स ऐड कैसे करें, मैं वो भी आपको शॉर्ट सा बता दूंगा। फिर बैकअप इसलिए मैंने ये रखा कि अगर हमने कंप्लीट ये डायनामिक को सॉफ्ट यूज़ करते कुछ अरसा गुजर गया, हमने 10-20-50 केसेस अपने देख लिए, और अगर हमने बैकअप नहीं रखा, हमारी विंडो क्रैश हो गई या कोई और इस तरह का प्रॉब्लम आया तो ये ज़ाया हो सकता है हमारा सारा डाटा। तो इसलिए बैकअप बहुत ज़रूरी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली आप इसको कैसे सेट करते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर में चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीन तरीकों से हम नया केस ऐड कर सकते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे ये कंप्लीट डायनामिक का यूज़र इंटरफेस है। ये इसकी डिफरेंट विंडोज़, इंडेक्स है, बुक है, केस है। हम सबसे पहले जिस तरह, ये पहला तरीका है, हम केस में गए। अब यहाँ पे देखें, ये सारी जगह पे ये देखें, यहाँ पे न्यू का मतलब, इस न्यू का ये मतलब है कि हमने नया केस ऐड करना चाहते हैं। इस ओपन का मतलब ये है कि ओल्ड केसेस, ये जितने भी, बल्कि आपको आसानी होगी, ये मेरे ओल्ड काफ़ी सारे केसेस हैं, तो हम किसी भी केस को देख लेंगे कि ओल्ड केसेस को रीओपन कैसे करें। फिर अगर किसी केस को एडिट करना है तो कैसे करें। अगर कोई केस हमें लगता है कि सही नहीं है, उसे डिलीट करना चाहे तो कैसे करें। पहले नंबर पे जब हम केस में गए, अब ये 4 में से न्यू पे क्लिक किया तो फिर ये हमारे पास सारी विंडो ओपन हो गई। इसने कहा आप उसका फैमिली नेम ऐड करें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इनिशियल्स, फिर उसका जेंडर सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ है, इवन हम उसकी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन है, हम दे सकते हैं। हम कोई यहाँ पे सैम्पल केस, मैंने ये उसका नाम रख दिया सैम्पल केस। अब मैंने जब वो बना दिया, मैं अब यहाँ से ओके करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया। अगर मैंने यहाँ पे इसकी जेंडर लिखी होती, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अब ये नहीं लिखी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो, क्योंकि आज की डेट है 10 जनवरी, वो आप मुझसे पूछ रहा है इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे। हम फर्जी तौर पे कोई एक केस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि एंग्जाइटी का केस है, ये इस पेशेंट को फियर्स है, कोई मुख्तलिफ फियर्स हो सकते हैं। मैंने ओके किया तो ये केस आ गया। लेकिन ये अभी सिर्फ हमारी वो जो लिस्ट है उसमें एक नया केस ऐड ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी इसमें हमने कोई रूब्रिक्स वगैरह ऐड नहीं की। अब एक तो ये तरीका था पहला, और यहीं से आपको बताऊं, अगर केस को, ये मेरे इतने सारे केसेस हैं जितने भी, मैं उसी केस को अपने को ढूंढना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिल्टर में सैम्पल, वो आ गया ये ली सैम्पल सैम्पल सैम्पल। मैंने एक दो पहले भी केसेस इस तरह से बनाए थे। ये सैम्पल केस ये हमारे सामने आ गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा हमारा केस। अब
अगर मैंने इसी सैम्पल केस को एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया कि आपने इसमें कुछ मज़ीद ऐड करना है, नहीं करना। तो मैंने करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने जेंडर इसका मेल कर दिया, ओके। तो ये देखेंगे कि सैम्पल केस में ये उसका नेम भी आ गया, ये उसका जेंडर मेल भी आ गया, एडिट हो गया। ये इसका पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ केस पे गए तो यहाँ पे न्यू केस पे क्लिक किया, नया केस यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ ओपन केस है, हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल केस को ओपन करना है, यहाँ पे ओपन पे गए, ओपन केस। तो ये मैं जिस केस पे सिलेक्ट किया था वो उसको कह रहा है ओपन कर दें। फिर यहाँ से क्लोज केस, एडिट कर, किसी भी केस को एडिट करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका ये है, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी जगह पे गया, मैंने क्या किया, Alt N, मैं किसी भी विंडो पे हूँ, ये ओपन हो जाएगा कि नया केस ऐड करना है। आपको ये सारे लंबे यानी कर्सर से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कीबोर्ड से शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Alt N, वो न्यू केस ओपन हो गया, वो बाकी सारा उसी तरह वो अपनी जगह पे चला जाएगा। या Alt O फॉर ओपन। ओपन से ये होता है कि जिस तरह ये मैंने को केसेस में किया, ये वो केस है, हमने यहाँ पे देखा था सैम्पल केस, ये आल्ट ओपन कर दें तभी ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे। तीसरा, इसी पे क्लिक करके Alt E, तो ये एडिट कर देगा हमें केस, जिस तरह हम एडिशन में चला गया। मैं आपको ये बताऊं, ये जो शॉर्ट कीज़ हैं ये मैंने कहाँ से ली हैं, ये एक्चुअल में यहाँ से देखें ना, ये केस है, यहीं पे ये लिखा हुआ है शॉर्ट कीज़ ना, यानी आप कीबोर्ड से भी केस को उसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। Alt N करेंगे तो न्यू, N फॉर न्यू, O फॉर ओपन, C फॉर क्लोज, E फॉर एडिट। अब मैं दोबारा इस पे लेके चलता हूँ। ये देख लिया केस को क्रिएट कैसे करें, ओपन कैसे करें ओल्ड केसेस को, सेव कैसे करें, वो हो गया, एडिट भी हो गया। अब आपको सेव का एक और चीज़ बताऊँ कि हम सेव कैसे करें, जो बड़ी अहम बात है। हम इस सैम्पल केस में गए, ये केस है हमारा एंग्जाइटी का, इस पर डबल क्लिक किया तो ये हमें वहाँ से केस से एनालिसिस में ले आया, कहता अभी आपका एनालिसिस खाली है इसमें। मैंने कहा था ये एंग्जाइटी है, इसमें डिफरेंट फियर्स हैं, फियर ऑफ डार्क, फर्जी तौर पे हम केस बनाते हैं। अब हमने सर्च किया फाइंड का, फियर ऑफ डार्क, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऐड टू एनालिसिस कर दिया, एनालिसिस में। यहाँ पे कोई और भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फियर ऑफ बूस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कर सकते हैं फियर ऑफ अलोन, अकेले रहने से पेशेंट को डर लगता है। फियर ऑफ अलोन मैंने ये वाली रूब्रिक ली। अब या फियर ऑफ एनिमल्स, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया हर रूब्रिक पे सर्च करने के बाद, तो ऐड टू एनालिसिस कर दिया। ये अब सब कुछ एनालिसिस में शिफ्ट हो गया। इस पे हम एनालिसिस वाली विंडो में जाएंगे, क्योंकि ये हमने रैंडम रूब्रिक्स ली हैं, कोई हमारे पास केस सैंपल के तौर पे मैंने नहीं किया कि वो लंबा ना हो जाए। तो ये सारी रूब्रिक्स यहाँ पे ऐड होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हर केस को या तो यहाँ पे केस पे जाके ये क्लोज केस करना है, हर फाइल को क्लोज करेंगे तो वो परमानेंटली सेव हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे क्लोज केस कर दूँ या Alt C कर दूँ, मैं जनरली तौर पे Alt C किया तो ये केस सेव हो गया। ये सैम्पल केस, ये एंग्जाइटी, ये हमने डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास वही आ गया। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी एक रूब्रिक है उसको मैं डेल कर दूँ, वो दोबारा पूछ रहा है, रीशोर कर रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हैं, तो हम अगर डेल कर दें तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाती है, वो इसीलिए दोबारा आपसे पूछता है। अब यहाँ से भी ये केस है तो मैं इसको केस को क्लोज करूँगा, तो तब केस क्लोज करने का मकसद ये है कि जिस तरह हम फाइल क्लोज करते हैं ये केस सेव करना। केस क्लोज किया तो ये केस सेव हो गया दोबारा। शॉर्टली मैं फिर बताता हूँ, हमने 3 तरीके देखे। एक तो डायरेक्ट इस केस में चले जाएं, जिस तरह ये वाली विंडो है, बुक है ये केस, यहाँ से न्यू एडिट ओपन यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड ये कि न्यू ओपन यहाँ से कर सकते हैं इस केस की विंडो से।
थर्ड ये है कि ये जो शॉर्ट कीज़ हैं ये यूज़ कर सकते हैं। ये 3 तरीके थे। अब आपको एक और चीज़ बड़ी अहम जो मैंने चाहा कि आपको बताऊं वो है कि हमने ऐड एनालिसिस भी देख लिया। किसी भी रूब्रिक पे गए, राइट क्लिक किया, उसको ऐड एनालिसिस कर दिया, तो वो जो हमारी लिस्ट होगी उसमें ऐड अप हो जाएगी। बैकअप का बहुत ज़्यादा अहम है। बैकअप इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास जिस तरह ये मेरे पास कुछ केसेस हैं, लगभग कोई 20-40 केसेस होंगे जितने भी हैं, मैं इन केसेस को सेव करना चाहता हूँ। सेव यहाँ पे तो हो गए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेरी विंडो का अगर कोई मसला बन जाए तो मैं तब इन केसेस को कैसे दोबारा, मैंने सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल किया तो उसमें मैं कैसे ला सकता हूँ अपने केसेस को। मैं केस में गया, यहाँ पे ये देखें शेयरिंग का है। इंपोर्ट का ये मतलब होता है अगर तो पहले मेरा एनालिसिस कहीं बना है, यानी मैंने सेव किया हुआ है, तो फिर इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, सारे केसेस दोबारा वापस आ जाएंगे। मैं क्योंकि एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ ना, एक्स कहते हैं बाहर भेजना, एक्सपोर्ट, वो कहता है सिंगल केस करना है तो किसी एक केस को सिलेक्ट करके आप उसको भी बाहर भेज सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस को भी भेज सकते हैं, मॉडिफाइड केसेस को भी। मतलब मैंने यहाँ पे कहा कि एक्सपोर्ट कंप्लीट केस डाटाबेस, जितने भी अभी तक मेरे केसेस हैं वो सारे सेव हो गए। मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझसे पूछ रहा है कि पासवर्ड, मैंने कोई पासवर्ड नहीं दिया हुआ, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैंने इस पर ओके किया तो वो मुझसे पूछेगा लोकेशन के कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। तो मैं यूजुअली आपको रिकमेंड करूँ कि सी ड्राइव में सेव ना कीजिएगा, क्योंकि जब भी मोस्टली हम विंडो करें तो हम सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं। मैं डी पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे ये मेरे डिफरेंट फोल्डर्स हैं, मैं किसी पे भी, मैं जनरल डी पे, मैंने ये क्लास में कोई थी मैंने सेव कर दी। तो ये मेरा ये मैं अब आपको बताता हूँ कि वो सेव कैसे हुआ। ये डी, ये क्लास का फोल्डर था, तो ये केस शेप, ये 2021-10-1 ये यहाँ पे सेव हो गया। जब मैंने, अगर मैं अपना डाटा को रिकॉल करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे केस पे जाऊँगा, शेयरिंग इंपोर्ट, ये देखें वो मुझसे पूछ रहा है किस लोकेशन में कहाँ पे पड़ा है, ये डी में पड़ा है क्लास में, ये देखें ये यहाँ से पिक कर लेगा। तो ये आज के लिए ये इतना ही, ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी। मैंने चाहा कि आपको केस के हवाले से डिफरेंट जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बता दूं। तो इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बताऊं कि एनालिसिस किस तरह से करें, एनालिसिस में डिफरेंट फ़िल्टर्स जो ऐड होते हैं तो वो हम उसको कैसे देखें। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।